हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। बड़ा इवेंटफुल दिन रहा। कुछ टीपीज और कुछ जो हैं वो हमारे कुछ ट्रेड नहीं ले सके। और जो है वो लेकिन ये कि ट्रेड के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा। एक अपना रूल यही है कि जो है जब तक रिट्रेसमेंट ना हो तब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी है। गोल्ड की रिट्रेसमेंट का वेट था। रिट्रेसमेंट एज सच उतनी नहीं आई है, तो ऑब्वियसली कोई प्रॉपर क्लियर कट एक डेफिनेटिव किस्म का वो नहीं था। लेकिन हमारे ऑयल के, नैस्डैक के और लेट नाइट बीटीसी के ऊपर बहुत अच्छे प्रॉफिट बने। अब इसके अंदर आज जो है ना वो जो मैं एक आस्पेक्ट है ना, बहुत सारे लोगों का जो कि एक साइकोलॉजिकल हर्डल आती है उसके ऊपर मैं लाजमी बात करूँगा। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर तो मैं ये बात करता ही रहता हूँ। और फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी है। ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और जो है अकाउंट नंबर इज़ ऑल्सो देयर। और अकाउंट नंबर कह रहा हूँ, जो फ़ोन नंबर है इट्स ऑल्सो देयर। आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। यू कैन गेट द गाइडलाइन। अगर जो है वो जो लोग समझते हैं कि खाली इधर उधर वीडियोस देख के, चीज़ें देख के कुछ मामलात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मार्केट देखें, मार्केट हर घंटे में चेंज हो रही है, हर आधे घंटे बाद चेंज होती है। तो उन चेंजेस को कोप अप करने के लिए क्या ज़रूरी है? अब अच्छा, वो लोग भी हैं जो कि बैठे हुए 24-24 घंटे लाइव ही बैठे हुए। भाई इतने वेले हो यार कि अपनी ट्रेड किस टाइम पे करते हो? मतलब मैं बता दूं बात कि जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप लाइव ट्रेड में सब लोगों को गाइड करने सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए ट्रेड करना कॉन्टिन्यूसली, तो वो वही बात है, बस को मंजन बेच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो आवाम को बस लगाया हुआ है। खैर, हर एक का अपना तरीका है। बहरहाल बिटकॉइन की सबसे अच्छी आसान ट्रेड रही। देखें, आसान ट्रेड के इन द सेंस किस लिए, जो पैटर्न जब बन रहा होता है ना, और पैटर्न के साथ जो ट्रेड होती है वो सबसे आसान होती है। H4 का एक ट्रायंगल बन रहा था, वो बनवाया, बहुत छोटा एसल था। और मार्केट ने तकरीबन जब नया ऑल टाइम हाई लगाया, ब्रेकआउट ट्रेड ली। अब रिट्रेस हो रहा है दोबारा से। तो दोबारा से देखेंगे इंशाल्लाह कि अगर जो है वो 91,800 या 92,200 इसके पास अगर दोबारा से कंफर्मेशन मिलेगी, हम दोबारा बाय की ट्रेड लेंगे। क्योंकि जारी बात है, ऊपर के क्या लेवल्स हैं वो तो किसी को नहीं पता। अब 94 का क्योंकि एक रेजिस्टेंस आई है जहाँ से रिट्रेसमेंट आ गई है, तो दोबारा से अगर उसी चैनल के अंदर गिरेगी तो जब एसएल हमारा छोटा मिलेगा तब हम ट्राई करेंगे ट्रेड लेने की बिटकॉइन के ऊपर। और बिटकॉइन अच्छी ट्रेड दे रहा है। असल चीज़ क्या होती है कि मैं हमेशा आपको ये बात समझाता हूँ कि आपको समझ आना चाहिए कि हर पेयर रोज़ आपको ट्रेड नहीं देता। अच्छा, ट्रेड अब वो लोग कहे कि बहुत सारे लोग तो सिग्नल देते हैं जी। मार्केट में मैंने बताया ना कि या बाय जाएगी या सेल जाएगी। लेकिन असल चीज़ कि आप जैसे मैं हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि जब तक ये ना बन सके, कुछ चीज़ ना आ सके, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी। अब या तो ये कि गोल्ड हमारे बताए हुए लेवल्स के ऊपर रिट्रेस करता तो फिर था। लेकिन गोल्ड ने वो यही चीज़ हुआ कि अब गोल्डन रिट्रेसमेंट जो ली वो 24 के ऊपर ली। अच्छा, सिल्वर के ऊपर हमने जो है सेलिंग करवाई थी। सिल्वर की जब सेलिंग का स्ट्रक्चर जो है कंफर्म हुआ, सिल्वर की सेल बहुत अच्छी हुई है। सिल्वर ने पूरी रिट्रेसमेंट ली बेसिकली 31 की, वही बात है, सपोर्ट 31.05 तक मार्केट आई। ये एक पूरी रिट्रेसमेंट थी और उसके बाद दोबारा बाय की तरफ निकला। अब जो सिल्वर है इंट्राडे के ऊपर जो उसने कैंडल बनाई है, अब अगर फिल इन कर जाता, देखें अगर तो 31.54 तक कल मार्केट चली गई, मैं आपको सीधी बता दूंगा, 31.54 तक मार्केट अगर कल चली जाती है तो फिर दिस मीन्स क्लियरली कि सिल्वर जो है वो 32.32 तक चला जाएगा। अब ये जो 32.32 तक का जो मार्जिन है वो यही होगा कि आपको थोड़ा सा एसएल तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बात है कि आपको तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए कि मोर देन 400 पिप्स की मैं ये ट्रेड आपको बता रहा हूँ। तो आपको वेट करना पड़ता है। हाँ, ओवरऑल ये है कि वही चीज़ है कि अगर आप इंट्राडे कैंडल को देख लेते हैं, अगर क्लोजिंग इसकी जो है वो 30 से नीचे आती है, 31.30 से नीचे आती है, तो ऑब्वियसली आप फिर ऊपर का एसल देंगे जो कि तकरीबन तकरीबन कोई 110-20 पे उसका बनता है। और उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। हाँ, वीकेंड ट्रेड और अर्ली मॉर्निंग के अंदर ये वाली ट्रेड कामयाब हो सकती है। क्योंकि जितनी भी H1 कैंडल्स बनी हुई है ना इस टाइम के ऊपर, वो सारी इनसाइड कैंडल्स बनी हुई हैं। जो लास्ट H1 कैंडल्स बनी उसके अंदर इनसाइड कैंडल्स हैं। इसी तरीके से गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, अगर खाली इस एक इनसाइड फॉर्म को देखते हैं मॉर्निंग के लिए स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 38 के नीचे नीचे अगर मार्केट रहती है, 2638 के नीचे, तो फिर आप स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर से छोटे एसएल के साथ आप इसको स्कैल्प कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। दोबारा से एक दफ़ा 26 तक रिट्रेस मार्केट हो सकती है, रीटेस्ट कर सकती है।
ऑयल के ऊपर हमारी बहुत अच्छी ट्रेड रही, ऑयल ने अच्छा प्रॉफिट दिया। क्योंकि वो जो है वही चीज़ है कि 69 से 5 से रिजेक्ट हुई और तकरीबन नीचे आई। लेकिन यही चीज़ है कि हम कल जो है वो इसको दोबारा 70.5 के ही एसएल के साथ जो भी इसका पंगा लेना चाहेंगे 70.5 तक अगर आ जाए तो दैट विल बी समथिंग आइडियल कि वहाँ से हम इसको ले सकेंगे। असल चीज़ ये हुई है कि फंडामेंटली अगर हम देखते हैं, मैं आपको अक्सर बात करता हूँ फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। फंडामेंटल अगर हम ट्रेड को देखेंगे तो फंडामेंटली जो है वो प्यूटन साहब ने क्या किया, आपके सामने ही मामला है कि उन्होंने दोबारा से जनाब न्यूक्लियर डिटर्जेंट्स और ये वो सारा इस चीज़ को कर दिया, तो दोबारा से अपनी तवज्जो एक तरफ मबजूल करा ली है कि जनाब अच्छा क्या हो रहा है। लेकिन फंडामेंटली एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई है जो कि एक्चुअल हैपनिंग है। अच्छा, न्यूक्लियर वॉर जितनी मर्जी न्यूक्लियर अपने वॉर हेड्स को टाकी शकी मार के और जनाब जो है ना उसको चमकाते चमकूते रहें, तो वो ये कहते हैं कि हाँ जी प्यूटन अपने मिसाइल चमका रहा है, सब चीज़ कर रहा है, ऐसा बहरहाल होना कुछ नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर तो ऑप्शन नहीं है ना, और वॉर एस्केलेशन भी कितनी हो जाएगी हम लोगों ने देख लिया मैक्सिमम साइड के ऊपर कितना है। तो ये एक वक्ती फेज़ हो सकता है, लेकिन जो एक रियल फेज़ है जो कि फंडामेंटल्स है और जो कि ट्रंप के आने की वजह से हुआ, देखिए मैं आपको पता फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। दिसंबर के अंदर रेट कट के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो गए। दिसंबर के अंदर रेट कट के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। डॉलर जिसकी वजह से ऊपर ज़रूर गया, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है क्योंकि 106 DXY की एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस थी, तो वहाँ पर आके उन्होंने कुछ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया, जिसकी वजह से गोल्ड को भी थोड़ी सी सपोर्ट ज़रूर मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर जो है वो कल कुछ स्पीचेस भी हैं और अगर फेडरल रिजर्व जो है वो थोड़ा सा ऑन द बैक एंड जाएगा तो फिर यकीनन जो है वो आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और नैस्डैक की ट्रेड बहुत अच्छी रही। नैस्डैक क्योंकि 650 का एसएल था, बहुत छोटा एसएल था उस टाइम पे, 630 के ऊपर मार्केट थी जब ग्रुप के अंदर डिस्कस भी हुआ। मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़रा ऑफलाइन था, तो वहाँ 650 का था, तो वहाँ से 350 तक मार्केट आई। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि और नैस्डैक और ये होता है US30, इनकी ट्रेड आपको 2-2 3-3 दिन प्लान करनी पड़ती है। डेली की बेसिस के ऊपर ट्रेड थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन बहरहाल 20,320 की एक सपोर्ट उसने बनाई है। और ऊपर से रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो अब ये और जिस तरीके से रीटेस्ट करके उठा है, तो अगर तो ये दोबारा से जो है वो 20,600 के नीचे कल कोई H4 कैंडल क्लोज कर देगा तो फिर दोबारा से ये 20,320 तक जा सकता है नैस्डैक बड़े आराम से। तो एक अच्छी ट्रेड आपके लिए तैयार हो सकती है। गोल्ड ऑब्वियसली तंग करेगा, गोल्ड तंग करेगा क्योंकि फंडामेंटली एक चीज़ ये होगी कि टेक्निकली थोड़ा सा बुलिश चल गया। फंडामेंटल जो अगला मेजर फंडामेंटल रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट वो उसमें आके फेडरल रिजर्व डूविश हो गया, ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि अच्छा यार हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट कम करते हैं नहीं करते हैं, एक ये चीज़ आ गई। तो दूसरा ये कि यहाँ इधर से वॉर वाली कहानियाँ शानियाँ सब कुछ आ गई। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर कोई एक आधा भी जो स्टेटमेंट है ट्रंप की तरफ से, ऑल्दो कि ट्रंप काफ़ी एहतियात कर रहे हो और आपको पता है कि जब तक वो पूरी तरह अपने जो है वो नहीं ले लेते क्या नाम है जिसे कहते हैं कि अपना ओथ नहीं ले लेते, तब तक एग्रेसिवली वो बयानबाजी से परहेज़ ही करेंगे। तो लेकिन ये है कि ट्रंप से कुछ भी بعید है। तो ये चीज़ आपको फंडामेंटली, और फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। फंडामेंटल्स के बगैर जो है वो ट्रेड मुश्किल है। और जितने भी लोग हैं जो कि वक्ती तौर पे आते हैं जाते हैं, भाग दौड़ उछल कूद मचाते हैं, देखें आपको वक्ती तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें मिसलीडिंग हो सकती हैं। लेकिन ट्रेडिंग का जो आस्पेक्ट है ना, ट्रेडिंग ऑलवेज इज़ डन ऑन द लेवल्स। ट्रेडिंग लेवल्स के ऊपर ही होगी, चाहे आप, और उसके लिए आपको लेवल्स के ऊपर आने पे, लेवल्स इस्टेब्लिश होने के लिए आपको वेट एंड सी गेम करनी पड़ती है। हम लोगों का मसला ये होता है कि हम लोग इंट्राडे पॉइंट्स बात करते हैं। इंट्राडे जब आप ट्रेड कर रहे हैं आपको पता है यार आपका 100, 150, 200 पिप्स का टारगेट है। हाँ, कभी ये होता है कि जब बड़ा टारगेट निकलता है, मैं न्यूज़ के साथ बड़ा टारगेट निकलता है, मैं ग्रुप के अंदर कहता हूँ कि यार अभी अपना TP बुक ना करें, उसको चलने दें, इसको सारा कुछ करें, वो मैं पूरा गाइड करता हूँ। लेकिन नॉर्मली हम लोग मार यहाँ पर क्या खाते हैं, मैं अक्सर इस एस्पेक्ट की तरफ जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स भी अपना जिक्र करता हूँ कि आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होता कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम पे ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, फिर आपकी टाइमिंग ऑब्जर्वेशन नहीं होती। अब जैसे अभी इस टाइम के ऊपर अगर कोई बंदा एंटर हो रहा है किसी ट्रेड के अंदर, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से या स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड में एंटर हो सकता है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट स्कैल्पिंग होगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे और आप इंट्राडे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेड, तो इसका मतलब आप यू आर ऑन द रॉन्ग साइड।
आप गलती कर रहे हैं। हाँ, यही अगर रात कोई 10-11 बजे एफओएमसी की या फेडरल रिजर्व की न्यूज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, और फिर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ट्रेड के अंदर एंटर हो रहे, दैट विल स्टार्ट मेकिंग द सेंस। ये चीज़ें आपको तजर्बे के साथ, मार्केट के ऑब्जर्वेशन के साथ एक विब्रेंट कम्युनिटी के अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको कभी भी ये चीज़ें पता लग सकेंगी। देखिए, मैंने अपना एनालिसिस बताया कि जैसा यार ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर सेल कर लें। अब वो रात आ रहा है अगर 1 बजे, मार्केट के ऊपर इतना कंट्रोल तो नहीं है कि जनाब आज शाम 5 बजे 4। अब इवन के जापान का जो सेशन है, अब अगर उसके अंदर गोल्ड जो है वो आ जाता तो मोस्ट ऑफ द टाइम जापान से लेके जो यूरोपियन सेशन या यूके सेशन है उसके अंदर मार्केट में कम से कम चीज़ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो अब अगर आप ये कहें कि जी मैं इस टाइम के ऊपर, हाँ कोई लेवल ज़रूर ऐसा आ सकता है कि आप कहें कि यार ठीक है अगले दिन की मुझे एक एंट्री मिल गई है अच्छी, सारा कुछ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब लो वॉलेटिलिटी होगी तो आपका इंट्राडे का टारगेट नहीं होगा, आपका टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैल्पिंग का होगा। ये चीज़ें समझने की हैं, ये चीज़ें टाइम के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएंगी। और इसमें मैं हमेशा आपको एक बात करता हूँ, कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट आपको है ही है, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। आप अपने आप को डिनाइल मोड में रख सकते हैं, जितना चाहें आप अपने आप को डिनाइल मोड के अंदर रख सकते हैं कि जनाब नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे नहीं करना है। अपने आप को जितना मर्ज़ी घसीट लें, लेकिन हकीकत यही है कि आप अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप अपने इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज़ के अंदर हैं, देखिए एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं है, एक आप खुद मतलब जो है वो एक कम्युनिटी कैसे तय कर लेंगे, यू डोंट नीड दैट। लेकिन अगर आप जो स्टार्ट के अंदर हैं तो फिर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें, ये डिमांड आपकी होनी चाहिए, ये आपको बेटर सर्व कर सकती हैं। तो बहरहाल हर इंसान का अपना वो है। बाकी ये कि दुबई के अंदर जो है वो कोर्स होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशंस ओपन है, सीट्स काफ़ी जो है वो ऐसा ऐसा फिल इन हो रही हैं, और लोग वही बात अपने वहाँ पर इंडिया से काफ़ी लोग आ रहे हैं ट्रैवल करके, तो दे आर सीकिंग द अरेंजमेंट्स और होटल स्टेज़ और हर चीज़ को जो है पहले प्री बुक कर रहे हैं। टिकट्स वगैरह भी थोड़ा सा प्री बुकिंग हो रही है, लेकिन असल चीज़ ये हो कि आप अपनी सीट भी कंफर्म करवा लें तो दैट विल बी समथिंग वेरी आइडियल और आपके लिए आसानी रहेगी। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे जी।